क्लास 7वीं के स्टूडेंट यहाँ पर आपका आ चुका है समाज विज्ञान का पेपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर समाज विज्ञान का पेपर प्रोवाइड करा दें, तो आपका समाज विज्ञान का पेपर आ चुका है। और साथ ही यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपको 2.5 घंटे देखने को मिलेगा। तो इस आदर्श प्रश्न पत्र को आपको जरूर पढ़ना है और साथ ही जो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो स्टूडेंट चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो कक्षा 7वीं वाले देख लीजिए समाज विज्ञान का पेपर है जो कल आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक रहेंगे और यहाँ पर निर्देश रहेंगे। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रश्न आपका जो पहला सन 700 से 750 1750 के बीच हुए परिवर्तन में नई प्रौद्योगिकी अंतर्गत सिंचाई में प्रयोग किए जाने लगा था। तो इसमें नहर, तालाब, राहट, नलकूप। तो इसमें जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो राहट हो जाएगा। वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट्स करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी सभी स्टूडेंट्स करते चलें। इसके बाद दूसरा प्रश्न, उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण एवं लूटपाट करने वाला शासक था। तो इसमें है अहमद शाह अब्दानी, नारी शाह और आलमगीर द्वितीय और यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा नादिर शाह। फिर आपका यहाँ पर तीसरा, भारत के दक्षिण में स्थित है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, हिमालय। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हिंद महासागर हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, देवदार एवं फर किसके प्रकार है। शंकुधारी वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष हिमालय। तो इसमें जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका शंकुधारी वृक्ष हो जाएगा। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाता है निजी चिकित्सक द्वारा, महिला स्वयं सहायक द्वारा, सहकारी द्वारा, सरकारी संस्था द्वारा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें हो जाएगा सरकारी संस्था द्वारा। फिर आते हैं स्टूडेंट्स आपके रिक्त स्थान। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सभी स्टूडेंट्स रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 6 से 10 तक रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए छठवां डॉट डॉट चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर आप लिख लीजिए। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा पृथ्वीराज। यहाँ पर लिख लीजिए पृथ्वीराज चौहान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। फिर आपका सातवां, निजामुद्दीन औलिया एक डॉट डॉट थे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना सूफी संत, यहाँ पर लिख लीजिए सूफी संत। फिर आपका यहाँ पर आठवां, उच्च ज्वार के द्वारा अनेक मछलियां डॉट डॉट के निकट जाती हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना जो आठवां, इसमें आपको किनारे, यहाँ पर लिख लीजिए किनारे। फिर आपका यहाँ पर नौवां, भारत विश्व का डॉट डॉट निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें तीसरा बड़ा, यहाँ पर इस्पात कर लीजिए। फिर आता है आपका यहाँ पर 10वां, औरतों अधिकारों के संबंध में समाज में डॉट डॉट बढ़ाने की महिला आंदोलन एक प्रमुख कार्य था। तो इसमें आपका हो जाएगा नागरिकता, यहाँ पर कर लीजिए नागरिकता। तो इस तरीके से आपके जो खाली स्थान है कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 11 से 16 तक रहेंगे। देख लीजिए पहला प्रश्न, सॉरी 11वां प्रश्न है, विसर्ग किसे कहते हैं। तो इनकी स्टूडेंट जो यहाँ पर सॉल्यूशन रहेंगे वो हम आपको बताते चलेंगे और जो इनके सॉल्यूशन वो आपको वीडियो के एंड में दिए जाएंगे। पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा पूरी प्रश्न जो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर आपका 12वां, नदी का मुहाना किसे कहते हैं। 13वां, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु के नाम लिखिए। 14वां, समानता शब्द से क्या आशा है। 15वां, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम। 16वां है आपका जीनिंग मिल का कार्य बताइए। फिर आते हैं आपके, तो इनके जो यहाँ पर आंसर है वो आपको वीडियो के एंड में बताए जाएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो देख लीजिए 17वां प्रश्न है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा किन बातों का वर्णन किया गया। तो इनके सॉल्यूशन भी हम आपको वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। 18वां, जनजातियों अपना जैविक भोजन किस प्रकार करती है। 20वां है, कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है, उदाहरण सहित लिखिए। फिर आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से फटाफट 20वां क्वेश्चन, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। 21वां, फ्रेश वार्ता से क्या आशा है। और इसके बाद है थोक व्यापारी और खुदरा में अंतर बताइए। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक रहेंगे। देख लीजिए 5 नंबर के प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ी थी। और यहाँ पर 24वां, चित्रकारी की कांगड़ा शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषताएं थी। 25वां, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन। 26वां, सैमशिप से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। तो इनके जो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर हैं वो हम आपको बताने वाले। वीडियो को लाइक
यहाँ पर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलो इनके सॉल्यूशन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स जो आपके यहाँ पर 11 प्रश्न यानी अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, इनके सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका 11 प्रश्न विसर्ग किसे कहते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पर देख लीजिए। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग एक त्वचा संबंधी संक्रमण है जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। इसमें त्वचा पर जलन, फफोले और लाल धब्बे होते हैं। तो ये आपका 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है। इसके बाद आता है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, नदी का मुहाना किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिख देना, नदी का मुहाना वह स्थान होता है जहां नदी समुद्र, झील या किसी अन्य बड़े जल निकाय में मिलती है। इसे डेल्टा या स्थलमस भी कहा जाता है। इसके बाद है आपका यहाँ पर 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। देख लीजिए, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं फैनक, लोमड़ी, सहारन, सिल्वर, चींटी और डेस्ट टोकर, बिच्छू, ऊंट है और रेटल स्नेक। इसके बाद है आपका यहाँ पर देख लीजिए 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। यहाँ पर 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देखिए, समानता सबसे क्या आशा है? तो इसका आंसर है समानता का अर्थ सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के आकार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार व अवसर मिलना। फिर आता है आपका यहाँ पर 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। देख लीजिए जल्दी से। राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसमें आपको लिखना है, राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम अमर जीवन है। फिर आता है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। जिनिंग मिल का कार्य लिखिए। तो जिनिंग मिल का कार्य कपास से रेशों को अलग करना होता है, जिससे कपास के बीज और रेशे अलग अलग किए जाते हैं और सूते काटने के लिए तैयार किया जाता है। फिर आता है आपका यहाँ पर 15वें पेज का 17वें पेज का सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का वर्णन मिलता है? तो इसमें आपको लिखना है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल, उनकी विजय, प्रशासनिक नीतियां, धार्मिक सहिष्णुता और दरबारी जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। इससे अखबार के व्यक्तित्व, उनकी नीतियों और तत्कालीन समाज के बारे में जानकारी दी गई है। फिर आता है आपका 18वें पेज का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए फटाफट। जनजाति अपना जीव को उपार्जन किस प्रकार करती है? तो जनजातियां मुख्य रूप से कृषि, शिकार, मछली पकड़ना, पशुपालन, वनों से मिलने वाले उत्पादों पर निर्भर रहती हैं। कुछ जनजाति व्यापार और दस्तकारी से भी जीवन यापन करती थी। वे जंगलों से शहद, लाख, औषधि या पौधे, लकड़ी प्राप्त कर बेचती थी। इसके बाद आपका 19वें पेज का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए फटाफट। कायांतरित सेल का निर्माण कैसे होता है? उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कायांतरित सेल ताप और दाब के प्रभाव से पहले से बनी आग्नेय व अवसादी सेलों के परिवर्तन से बनती हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर, चूने पत्थर के कायांतरण से। इसके बाद है आपका 20वें पेज का सॉल्यूशन। यहाँ पर वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस है। फिर आता है 21वें पेज का सॉल्यूशन। देख लीजिए यहाँ पर प्रेस वार्ता का क्या आशा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रेस वार्ता वह प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, सरकार द्वारा पत्रकारों को आमंत्रित कर किसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी जाती है। फिर आता है आपका 22वें पेज का सॉल्यूशन। जल्दी से देख लीजिए। थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी में अंतर। तो यहाँ पर देख लीजिए, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी में अंतर क्या रहेगा? थोक व्यापारी वह व्यापारी जो बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर खुदरा व्यापारियों को बेचता है। खुदरा व्यापारी वह व्यापारी जो थोक व्यापारी से माल खरीद कर उसे उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में बेचता है। फिर आते हैं आपके दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो यहाँ पर देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना क्यों रखनी पड़ी थी? तो इसका जो उत्तर है वो सॉल्यूशन देख लीजिए। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विशाल सेना ज्यादा रखने के कारण। तो यहाँ पर है उत्तर भारत की सुरक्षा, विस्तारवादी नीति, प्रशासनिक नियंत्रण, कर व्यवस्था लागू करना। तो ये आपके हो जाएंगे सॉल्यूशन। फिर आता है आपका 24वें पेज का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए, चित्रकारी की कांगड़ शैली कैसे विकसित हुई, इसकी क्या विशेषता थी? तो इनकी जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर आता है आपका यहाँ पर 25वें पेज का सॉल्यूशन, पर्यावरण के प्रमुख घटकों का वर्णन। तो ये रहेगा जैविक घटक, अजैविक घटक, यहाँ पर रहेगा सामाजिक घटक। इसके बाद है आपका 26वें पेज का सॉल्यूशन, सेंसरशिप का क्या है, यह क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंसरशिप का अर्थ किसी सूचना साहित्य, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, किसी सूचना साहित्य, फिल्म, समाचार या अन्य संचार माध्यमों को सरकार प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित करना है। और इसके जो महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। देश की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने से बचाने के लिए,
और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए, बाल संरक्षण के लिए, नैतिकता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर 26 तक के प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाते हैं। सॉल्यूशन हमने आपको दे दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।